सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें हमने देखा था कि एसेक्सुअली प्लांट्स या एनिमल्स कैसे कैसे रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और नए ऑफस्प्रिंग्स को कैसे बर्थ दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस सिर्फ इतना ही था कि एसेक्सुअल में सिर्फ एक प्लांट था जिससे कि नए ऑर्गेनिजम्स बन सकते थे। हमने देखा था कि हमने सिर्फ एक ही पार्ट लिया, एक सेल लिया या एक स्टेम ली, एक लीफ ली या एक ही प्लांट था जिससे हम एक नए ऑर्गेनिज्म बना रहे थे ना। दैट वाज एसेक्सुअल, जहां पे आपको मेल और फीमेल की जरूरत नहीं पड़ी। बट अब हम आ गए हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। इसके नाम में ही क्या है? सेक्स। सेक्स मतलब क्या होता है? जेंडर ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज मेल और फीमेल। ठीक है कि एक ऑर्गेनिज्म मेल है या फीमेल है, दैट इज इट्स सेक्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको मेल प्लस फीमेल दोनों ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। सिर्फ मेल में प्रेजेंट हो उससे रिप्रोडक्शन हो जाए या सिर्फ फीमेल के होने से रिप्रोडक्शन हो जाए, ऐसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता। अगर ऐसा होगा तो फिर वो एसेक्सुअली कहा जाएगा। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल दोनों की जरूरत होती है। अब आपको पता है कि अगर कोई मेल है तो उसकी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे, कुछ ऐसे ऑर्गन्स होंगे जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जनरेट करते होंगे। सिमिलरली फीमेल के अंदर भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स और कुछ ऐसे हार्मोन्स होंगे जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जनरेट करते होंगे। अब एक और चीज है कि आपकी बॉडी में आपको पता है कितने सारे सेल्स होते हैं। मेरे हाथों में इतने सारे सेल्स हैं, मेरे ब्लड में सेल्स हैं, बालों में इतने सेल्स हैं, लेकिन क्या हर सेल रिप्रोडक्शन कर सकता है? हर सेल से बेबी फॉर्मेशन हो सकता है क्या? नहीं। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, जो कि कर सकते हैं, नया ऑर्गेनिज्म को बर्थ दे सकते हैं। उन सेल्स को हम कहते हैं सेक्स सेल्स, क्योंकि इनसे रिप्रोडक्शन हो सकता है, या फिर हम इन्हें कहते हैं गैमेट्स। ठीक है, दो नाम हो सकता है, या तो सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स। मेल एक डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेगा, फीमेल एक डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट प्रोड्यूस करेगी। जब दोनों गैमेट्स आपस में आके फ्यूज होंगे वो जाइगोट बनाएंगे, फिर उस जाइगोट के डिवीजन से फर्दर पूरा बेबी डेवलप होगा। ये हम पूरा डिटेल में अभी पढ़ेंगे, दैट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, हम सब लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। सेक्सुअली हम सबका देखेंगे, एनिमल्स का भी देखेंगे, ह्यूमंस का भी देखेंगे और प्लांट्स का भी। आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस किस पे रहेगा? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, आपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे देखा होगा कि स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, रूट्स हैं, किसी भी पार्ट से आप एक नया प्लांट बना रहे थे, उसको हम एसेक्सुअल की कैटेगरी में ही रख रहे थे। लेकिन क्या हमने वहां फ्लावर्स की बात करी या हमने सीड्स की बात करी? नहीं। आपको पता है ना, सीड्स भी तो जर्मिनेट होता है, उससे नया प्लांट बनता है, लेकिन सीड को हमने एसेक्सुअल में नहीं रखा। क्यों नहीं रखा? बिकॉज सीड फॉर्मेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है। तो एक प्लांट जो होता है उसके अंदर भी मेल ऑर्गन और एक फीमेल ऑर्गन होता है। कुछ प्लांट्स होते हैं जिनमें सिर्फ मेल होता होगा, कुछ में फीमेल होता होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट होता है। उसको हम कहते हैं बाइसेक्सुअल। बाय मतलब टू, सेक्सुअल मतलब सेक्सेस। टू सेक्सेस आर प्रेजेंट इन दी सेम इंडिविजुअल, है ना। एक ही प्लांट है, उसके अंदर मेल भी मिलेगा और फीमेल भी मिलेगा, उसको हम बोलेंगे बाइसेक्सुअल। ठीक है, अब ये मेल और फीमेल ऑर्गन कहाँ होता है? ये किस ऑर्गन को आप बोलोगे कि इसके अंदर मेलनेस है या ये फीमेल है? कैसे पता चलेगा? लीफ को देख के तो नहीं पता चलता, रूट को देख के तो नहीं पता चलता। तो हमें पता है कि द ऑर्गन विच डिस्क्राइब्स द सेक्स ऑफ द प्लांट इज द फ्लावर। ठीक है, एक फ्लावर होता है, इसी के अंदर कुछ ऑर्गन्स होते हैं। अगर मेल ऑर्गन प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे मेल फ्लावर है, फीमेल प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे फीमेल फ्लावर है, दोनों प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे कि दैट फ्लावर इज अ बायोसेक्सुअल फ्लावर। अब मोस्ट ऑफ दी फ्लावर्स क्योंकि बायोसेक्सुअल होता है और हम अलग अलग फ्लावर्स को स्टडी करने की बजाय हम एक प्लांट लेते हैं या एक फ्लावर लेते हैं, दिस इज कॉल्ड एज हिबिस्कस। हिबिस्कस, ठीक है, हिबिस्कस को हम चाइना रोज भी कहते हैं। ये आपने देखा होगा जब आप लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उनको लाल कलर का एक फूल चढ़ाया जाता है, दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज चाइना रोज। इसी को साइंटिफिक नेम है इसका हिबिस्कस।
ये एक हर्मोफ्रोडाइट है। हर्मोफ्रोडाइट का मतलब भी ये होता है बाइसेक्सुअल, एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो। अब क्योंकि हिबिस्कस हर्मोफ्रोडाइट है, इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं, तो हम सिर्फ इसका अगर स्ट्रक्चर पढ़ लें तो हम सारे प्लांट्स के स्ट्रक्चर को इजिली समझ सकते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन डिटेल। दिस इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जिसमें कि एक मेल और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, एक चाइना उसका स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही आप एक फ्लावर को प्लग करते हो तो सबसे पहले क्या होता है, उसका एक स्टेम का पार्ट आपको मिलता है ना, डायरेक्टली तो आप तोड़ते हैं, छोटी सी स्टेम बच जाती है, दिस इज दी स्टेम। इसके ऊपर आप जैसे ही जाते हो आप देखोगे कि ग्रीन कलर का स्वोलन स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा सा मोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज रिसेप्टिकल। ये बेस की तरह काम करता है आपके फ्लावर के लिए। आपका पूरा का पूरा फ्लावर आपके रिसेप्टिकल पे रिलाई करता है, और फ्लावर के जितने भी पार्ट्स होते हैं, है ना, मेल फीमेल पेटल सेपल सब कुछ, सारी की सारी इस रिसेप्टिकल से अटैच्ड होती है। ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ अ मेन ऑर्गन। रिसेप्टिकल से जैसे आप ऊपर जाओगे तो आप देखोगे कि आपका जो फ्लावर है वो ग्रीन कलर के बेस टाइप से लीव्स ऐसे निकली रहती हैं, उसके ऊपर रहता है, वरना फ्लावर हो सकता है गिर जाए, बहुत सॉफ्ट सा होता है ना। तो ये ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं सेपल्स। ये सेपल्स बेस प्रोवाइड करती हैं आपके फ्लावर को, और एक ग्रीन होगी तो आप उसको क्या बोलोगे, सेपल। लेकिन मोस्टली फ्लावर में क्या होता है, मोर देन वन होती है, 2, 3, 4, 5 डिपेंडिंग अपॉन दी फ्लावर। अलग अलग फ्लावर्स में नंबर ऑफ सेपल्स अलग अलग होते हैं। तो सेपल्स के ग्रुप को हम कहते हैं कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स, एक सेपल है तो वन सेपल, बट व्हेन देयर आर सो मेनी सेपल्स तो यू कॉल ऑल ऑफ देम टुगेदर एज कैलिक्स। ठीक है ना। जैसे ही आप ऊपर जाओगे तो आपको कलरफुल पेटल्स मिलती हैं, जो पंखुड़ियां होती हैं फ्लावर की, दैट आर नोन एज, जो कलरफुल होती है उनको हम क्या बोलते हैं, पेटल्स। और वन पेटल है तो इसे पेटल बोलेंगे, बट जब ग्रुप ऑफ पेटल्स होती हैं, जैसे चाइना रोज में टोटल 5 पेटल्स प्रेजेंट होती हैं, तो इन पेटल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, कोरोला। कोरोना नहीं, ठीक है, कोरोला, डबल एल ए आता है। तो कोरोला इज अ ग्रुप ऑफ पेटल्स। ठीक है, जैसे कैलिक्स इज द ग्रुप ऑफ सेपल्स, सिमिलरली कोरोला इज द ग्रुप ऑफ पेटल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं, ये तो मेन ऑर्गन थे फ्लावर के, ठीक है, अलग हो गए। अब आ जाते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, जो हमारा टॉपिक है। तो हमें क्या देखना है, हमें इसमें मेल और फीमेल पार्ट देखना है। सबसे पहले मेल पार्ट डिस्कस करें तो यहाँ पे आपको 3 स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये और ये दो सेम है, और जो बीच वाला है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस पार्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम टोटल क्या बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक। अब डायरेक्टली बार बार ऐसा तो नहीं बोलोगे ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसकी जगह हमने इसको एक नाम दे दिया है, इसका नाम है स्टैमेन। ठीक है, स्टैमेन यहां से लेके यहां तक की पूरी क्या होती है, स्टैमेन। अब स्टैमेन में 2 पार्ट्स दिख रहे हैं, एक आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक आपको यहाँ पे ये दिख रहा है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज फिलामेंट। और ये जो ऊपर आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं एंथर। इस एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होता है, और यही पोलन ग्रेन्स रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, कैसे अभी हम पढ़ेंगे, बस आप इतना याद रखिए कि दिस इज फिलामेंट। फिलामेंट के ऊपर ये एंथर है, और इस एंथर के अंदर बहुत सारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। और सिर्फ एक स्टैमेन नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे स्टैमेन्स एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। अब नेक्स्ट जाते हैं, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज कार्पल। ठीक है, जैसे ये स्टैमेन था, ऐसे ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है, कार्पल। स्टैमेन किस किस से मिलकर बना है, फिलामेंट प्लस एंथर से मिलकर स्टैमेन बना है। ऐसे ये पूरा पार्ट जो है ये भी 3 चीजों से मिलकर बना है। जो हमारा कार्पल है 3 पार्ट से मिलकर बना है। जो फर्स्ट पार्ट आपको ऊपर ओपनिंग दिख रही है, ये ना ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ट्यूब के ऊपर यहाँ एक ओपनिंग होती है, छोटा सा छेद होता है। दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। ठीक है, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज स्टिग्मा। और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, STYLE, स्टाइल। और नीचे जो आपको स्वोलन स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्वोलन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओवरी। और इस ओवरी के अंदर जो आपको ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना, दीज आर कॉल्ड एज ओव्यूल्स। इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। यही ओव्यूल्स जो है ये गैमेट्स हैं, फीमेल गैमेट्स। सिमिलरली इसके अंदर जो पोलन ग्रेन्स थे वो क्या थे, मेल गैमेट्स थे। मैंने बोला था ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट सेल्स होते हैं,
ये सेल्स आपस में जाएंगे, फ्यूज करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है और उसके बाद में जाके एक नया बेबी या नया ऑफस्प्रिंग बनता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसके पॉलन ग्रेन्स जब उड़ के इस स्टिग्मा पे आएंगे और स्टिग्मा से अंदर जाएंगे, अंदर जाके इस ओव्यूल से फ्यूज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, फर्टिलाइज होंगे, जाइगोट बनाएंगे, फिर डिवाइड होंगे, फिर यहाँ बनेगी आपकी सीड। ठीक है, इसके अंदर बन जाती है सीड और ये जो आपका ओवरी वाला पार्ट होता है, ये ओवरी वाला पार्ट फ्रूट बनाता है। आपने देखा होगा ना, जब भी फ्लावर झड़ता है फ्रूट बनता है। फ्रूट का फॉर्मेशन हमेशा कब होगा, जब फ्लावर टूटेगा। तो फ्लावर क्यों टूट रहा है, क्योंकि यहाँ सीड बनी या फ्रूट बना, वो फ्रूट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तभी जो फ्लावर है उसके पास तो जगह बचेगी नहीं रहने के लिए, तो ये गिर जाएगा। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो बहुत लाइट वेटेड होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, हवा से, पानी से या कोई एनिमल के धक्के से या छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो उस पर आके बैठते हैं, उनकी वजह से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। जैसे ही वो उड़कर आपके फीमेल पार्ट पे आएंगे, स्टिग्मा उसको अलाउ करेगा, स्टाइल जो ट्यूब है उसके होते हुए वो नीचे आएंगे, ओव्यूल्स के साथ फ्यूज होंगे, पॉलन ग्रेन्स प्लस ओव्यूल्स फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा, इसके बाद में वो डेवलप होगी, सीड बनाएगी, सीड के आसपास जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनाती है और इस तरीके से आपका पूरा फ्रूट बन जाता है। अब आप बोलोगे कि फ्रूट बन गया, लेकिन प्लांट कहाँ बना? रिप्रोडक्शन में तो प्लांट बनना चाहिए ना, लेकिन आपको पता है प्लांट किससे बनता है? सीड्स से। सीड जब सॉइल में जाती हैं, जर्मिनेट होती हैं, उसी से तो नया प्लांट बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ पे जो फ्रूट बना है, उस फ्रूट का बाहर का हिस्सा तो आप लोग खा लोगे, है ना, अंदर की जो सीड्स बचेंगी वो सीड्स हम फेंक देते हैं। वो सीड्स जाएंगी सॉइल के अंदर, वो सॉइल में जाने के बाद जर्मिनेट होंगी और उससे नया प्लांट ग्रो करेगा। तो कहीं ना कहीं ये फ्लावर ही हेल्पफुल है ना, क्योंकि यही सीड बना रहा है और इस सीड के थ्रू ही नया प्लांट बन रहा है। सो दिस इज आवर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब दो प्रोसेसेस बताई मैंने आपको। एक तो मैंने आपको बताया फर्टिलाइजेशन, जब पॉलन ग्रेन्स और आपके ओव्यूल्स मिक्स हो रहे थे, जाइगोट बना रहे थे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा ये जो आपके पॉलन ग्रेन्स हैं, इनका उड़कर आना और आपके स्टिग्मा में जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। क्योंकि पॉलन ग्रेन्स उड़ रहे हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है, और एक होता है आपका क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ और क्रॉस में क्या होता है? अब सेल्फ आपको पता है क्या होता है? खुद। मैं सेल्फ रिलायंट हूं, मैं खुद से अपने सारे काम कर लेती हूँ। आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर पीपल टू डू माई वर्क। ये क्या हो गया? सेल्फ। हम खुद की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी जब एक पॉलन ग्रेन उड़कर अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाए, ठीक है, या फिर जैसे एक प्लांट है, एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, एक ही फ्लावर तो होगा नहीं, बहुत सारे फ्लावर होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन दो मेथड है। पॉलन ग्रेन या तो उड़ के अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे जाए या फिर अपने प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में जाए। एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो या तो पॉलन ग्रेन जब एक फ्लावर से उड़ा तो वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाए या फिर उसी प्लांट के किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में जाए, तब हम उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि पॉलन ग्रेन्स एक प्लांट से उसी प्लांट में जा रहे हैं, किसी और प्लांट में नहीं जा रहे है ना। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर हो रहा है, लेकिन एक ही प्लांट में हो रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, क्योंकि एक ही प्लांट में हो रहा है। क्रॉस में क्या होगा? जब एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन किसी और प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा में चला जाए और फ्यूज हो, उसे हम क्या बोलेंगे? क्रॉस पॉलिनेशन। सिंपल सी मेथड के नाम है बस। पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफरिंग ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा में जब पॉलन ग्रेन जाता है तो सिर्फ इस ट्रांसफरिंग को क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन टू टाइप्स का होता है, सेल्फ एंड क्रॉस। सेल्फ कब होगा? जब फ्लावर अपने में से एक ही फ्लावर है तो इसी में से चला जाए, एक ही एंथर से इसी स्टिग्मा में चला जाए उसी फ्लावर पे, या फिर एक प्लांट के दूसरे किसी फ्लावर में चला जाए। मतलब खुद वाले प्लांट में ही जाना है, किसी और प्लांट में नहीं जाना है। खुद के प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, उसके स्टिग्मा में चला जाए, दैट इज सेल्फ। क्रॉस मतलब क्या होगा? एक प्लांट फ्लावर, इसका पॉलन ग्रेन उड़ा, दूसरे प्लांट के किसी फ्लावर में गया,
है ना, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर होना चाहिए, तब हम उसे क्रॉस कहते हैं। जब एक ही प्लांट से उसी प्लांट में रहे तो उसको सेल्फ कहते हैं। दिस इज द पॉलिनेशन। नेक्स्ट मैंने आपको प्रोसेस बताई थी क्या, फर्टिलाइजेशन, है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब आपका एंथर में से पॉलन ग्रेन उड़ के स्टिग्मा में आए, स्टाइल्स होते हुए नीचे चले जाए, ओव्यूल और पॉलन ग्रेन्स आपस में फ्यूज हो जाए, है ना, क्योंकि सेल है, दो सेल है आपस में फ्यूज हो गए, अब उन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया जाइगोट। तो ये जो फ्यूजन ऑफ pollen grains and ovules है, this process of fusion to form the zygote is called as fertilization। ठीक है, pollination का मतलब सिर्फ ट्रांसफरिंग है ना, और fertilization का मतलब fusion of cells है। These two are different processes। So in this way the whole reproduction takes place। seed formation आपने देख लिया। तो बेसिकली इस डिस्कशन से हमें समझ में आया कि जो सीड्स होती हैं बेसिकली दे आर द रिप्रोडक्टिव यूनिट्स, क्योंकि सीड ही जर्मिनेट होगी और उसी से नया प्लांट बनेगा। अगर सीड नहीं होगी तो नया प्लांट फॉर्मेशन भी नहीं हो पाएगा। सेक्सुअली, एसेक्सुअली हो सकता है। ठीक है, अब हम क्या देख रहे थे, सीड की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो सीड्स बेसिकली दो टाइप की होती है। एक ऐसी सीड होती है जिसका सिर्फ एक ही पार्ट होता है ना, मतलब सीड विच इज नॉट फर्दर डिवाइडेड। जैसे अगर आप चावल को देखो तो चावल का आप एक ही दाना दिखाई देता है, लेकिन आप वहीं गेहूं को देखो तो गेहूं में से दो पार्ट्स में से डिवाइडेड होते हैं, इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स होते हैं ना सीड के, इसको अपन बोलते हैं कोटाइलेडन्स। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज कोटाइलेडन्स। और ऐसे सीड जिसमें सिर्फ एक ही कोटाइलेडन होता है उसको अपन बोलते हैं मोनोकोटाइलेडनस सीड्स। ठीक है, मोनोकोटाइलेडनस सीड्स। और जिनमें टू कोटाइलेडन्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं डाइकोटाइलेडनस सीड्स। ठीक है, या डाइकॉट्स बोलते हैं। ठीक है, मोनोकॉट्स या डाइकॉट्स, मोनोकोटाइलेडन्स या फिर डाइकोटाइलेडन्स। ठीक है, टू प्रेजेंट है तो टू, वन है तो वन। चावल में एक ही होता है ना, और व्हीट को अगर आप देखो तो व्हीट ऐसे दबा हुआ रहता है ना अंदर, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। आप चाहो उसको दो ऐसे टुकड़े में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज डाइकोट। अब अगर आप एक सीड का स्ट्रक्चर देखो तो सीड में क्या होता है, एक आउटर कवरिंग होती है। ठीक है, दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड एज सीड कोट, जो आपकी सीड को प्रोटेक्ट करके रखती है, आपकी सीड को बचा के रखती है एनवायरमेंट से। क्योंकि हमेशा से तो सीड के पास ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो जर्मिनेट हो जाए। जब तक वो जर्मिनेट नहीं हो रही है तब तक उस सीड को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए एक आउटर कवरिंग होती है विच इज कॉल्ड एज सीड कोट। इट प्रोटेक्ट्स द सीड। अब सीड के अंदर बेसिकली दो स्ट्रक्चर्स होता है। एक होता है ऐसे अंदर, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्लूम्यूल, PLUMULE, प्लूम्यूल। और एक स्ट्रक्चर ऐसा बाहर होता है, दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर सीड कोड के अंदर होते हैं। इनके बाहर सीड कोड होता है और इसके अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर सीड में प्रेजेंट होता है। सीड में यही दो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हेल्प करते हैं नया प्लांट ग्रो करने में। कैसे? सबसे पहले जैसे ही आपने एक सीड को उठाया और आपने उसको सो किया तो व्हाट विल हैपन, थोड़े टाइम के लिए आप उसको थोड़ा सा वाटर दोगे, सनलाइट दोगे, सब कुछ फेवरेबल कंडीशंस मिलेगी। उन फेवरेबल कंडीशंस में ये जो सीड कोड था ना, ये ब्रेक हो जाता है, ये बाहर होता है, ये टूट जाता है। जैसे ही सीड कोड टूटता है तो आपका प्लूम्यूल और रेडिकल जो होता है वो बाहर आ जाता है। प्लूम्यूल रेडिकल बाहर आया, उसको न्यूट्रिएंट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो रेडिकल होता है ये रूट्स डेवलप करता है। ठीक है, व्हाट इट हेल्प्स इन, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। रेडिकल डेवलप्स टू फॉर्म द रूट्स ऑफ द प्लांट। इसी तरीके से जो प्लूम्यूल होता है ये क्या बनाता है, ये बनाता है शूट ऑफ द प्लांट। ठीक है, व्हाट हैपेंस, सबसे पहले जैसे ही आपने सीड को सो किया, सीड कोड बर्स्ट होता है। सीड कोड के अंदर से रेडिकल और प्लूम्यूल बाहर आते हैं। रेडिकल जो होता है वो रूट बनाता है, प्लूम्यूल जो होता है वो शूट बनाता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। ठीक है, जैसे ही सीड कोड ब्रेक हुआ और इसमें से प्लूम्यूल रेडिकल बाहर आए, रूट शूट बनाना स्टार्ट किया, ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जर्मिनेशन। जर्मिनेट हो गई है सीड, सीड में से अब प्लूम्यूल रेडिकल बाहर आ गए हैं और अब इससे हमारा पूरा प्लांट बन जाएगा। ठीक है, सो इन दिस वे द जर्मिनेशन टेक्स प्लेस, प्लूम्यूल और रेडिकल से रूट, प्लूम्यूल से आपका पूरा शूट। ठीक है, ऐसे पूरा प्लांट बन जाता है। तो आई होप आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, फ्लावर का स्ट्रक्चर,
फ्लावर के स्ट्रक्चर के जो भी पार्ट्स थे उनके क्या क्या फंक्शंस थे, फिर पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, सीड का स्ट्रक्चर, जर्मिनेशन कैसे होता है, ये सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हमने प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि हमें अपने बारे में भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो वी विल डिस्कस द टॉपिक इन डिटेल इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।